बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 8.2 मैथ क्लास 9 के मतलब है। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 5 है। काफ़ी इंपॉर्टेंट और ज़बरदस्त सवाल है। हमारे पास वैल्यू कुछ इस तरह दी गई है। ये जो F और C के ऊपर जो आप देख रहे हैं, ये हमारे पास टेम्परेचर होता है। जो आपकी सर्दी और गर्मी होती है वो हम टेम्परेचर में बताते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर सर्दी हो तो हम कहते हैं आज -20 सेंटीग्रेड है। तो टेम्परेचर बताने के दो तरीके हैं। एक हम सेंटीग्रेड में बता सकते हैं और एफ से जो है फ़ारेनहाइट से। हम दो चीज़ों में हम जो है वो बता सकते हैं। कुछ मुल्कों में सेंटीग्रेड चलता है, सेंटीग्रेड के मुताबिक टेम्परेचर बताया जाता है। कहीं पर कुछ मुल्कों में फ़ारेनहाइट के ज़रिए क्या बताया जाता है, टेम्परेचर। अब हमने क्या बताना है कि फॉर एग्ज़ाम्पल 10 सेंटीग्रेड कितने फ़ारेनहाइट्स के बराबर होता है, 20 सेंटीग्रेड कितने फ़ारेनहाइट्स के बराबर होता है। तो आपको एक नई चीज़ मिलने को मिलेगी कि हमारे पास सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट क्या होता है। तो क्वेश्चन हमारे पास इसी फॉर्म में है, इसमें हम कोई रद्द-बदल नहीं करेंगे। इसी तरह इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। अब सबसे पहले इसी को आपने कंटिन्यू करते जाना है। अगर यहाँ पर मैं क्या करूँ, अगर मैं क्या करूं, सेंटीग्रेड जो हमारे पास होता है सी से, इसको मैं किसके बराबर लूँ, ज़ीरो के। अगर मैं इसको 0 सेंटीग्रेड के बराबर लूँ, ये जो 0 के ऊपर मैं छोटा सा ओ लगाए, इसका मतलब जो डिग्री सेंटीग्रेड होता है ये उसको शो करता है, ठीक है। अगर मैं 0 सेंटीग्रेड को 0 के बराबर लूँ तो कितने फ़ारेनहाइट बनते हैं। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। अब इस इक्वेशन में जहाँ पर सेंटीग्रेड आएगा वहाँ पर हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5। अब सेंटीग्रेड में उसकी क्या लिखेंगे, वैल्यू क्या हमारे पास, 0, ठीक है। 0 ऊपर ये छोटा सा और लगा देंगे तो जो डिग्री सेल्सियस को शो करता है। आगे हमारे पास क्या है, +32 इस फॉर्म में आया। अब आगे सॉल्व करते हैं। इम्प्लाइज दैट का निशान आया। आपने क्या करना है, कैलकुलेटर पे हमने जो है वो क्या करेंगे, कैलकुलेटर पे हम करेंगे, यहाँ पर देखिए 9 डिवाइडेड बाय 5 हमारे पास क्या है, 1.8 आए। इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे किसके साथ, 0 के साथ। जब 0 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो इस वजह से हम फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू यहाँ पर 0, जब इन दोनों को सॉल्व किया 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाए तो क्या आंसर आता है, हमारे पास 0 ही आता है। तो हमारे पास क्या आंसर आया, 0 + 32 हमारे पास इस फॉर्म में है। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। इम्प्लाइज दैट फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू कितना हुआ हमारे पास, 32 में 0 ऐड करें वही 32 आता है। तो काफ़ी ज़बरदस्त और इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको मैं समझा रहा हूँ कि 0 सेंटीग्रेड कितने के बराबर होता है, कितने फ़ारेनहाइट के, 32 के। अब आगे सॉल्व करेंगे। अगर हम सेंटीग्रेड को किसके बराबर ले, अब याद रखिए आपने जो सेंटीग्रेड है वो 1 2 3 में नहीं लेना, हमने 10 की शक्ल में लेना है, ठीक है। अगर सेंटीग्रेड हमारे पास कितने में हो, 10 में हो, तब देखते हैं हमारे पास क्या आता है, फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5। अब जो यहाँ पर देखें सी, सेंटीग्रेड की जगह हम क्या लिखेंगे, 10। हमने 10 लिखा। अब देखते हैं क्या आता है हमारे पास, इम्प्लाइज दैट का निशान लगा, f इज इक्वल टू। अब देखते हैं हमने क्या करना है, 9 डिवाइडेड बाई 5, 9 डिवाइडेड बाई 5 हमारे पास क्या है, 1.8। अब 1.8 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, हमारे पास क्या है, 18। 9.5 को जब डिवाइड किया 1.8 आया, 1.8 को 10 के साथ मल्टीप्लाई किया, हमारे पास क्या आया, 18। तो यहाँ पर मैं क्या लिख लूँगा, 18 + 32 हमारे पास ये बचा। अब इन दोनों को आपस में ऐड करते हैं, क्या आता है, लिखूंगा इम्प्लाइज दैट फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 32 में 18 ऐड करें, हमारे पास क्या बनता है, ये 50। तो 10 सेंटीग्रेड हमारे पास कितना होता है फ़ारेनहाइट में, 50 फ़ारेनहाइट होते हैं हमारे पास, ठीक है। आगे इसके ऊपर भी आप लगाते जाइए निशान। अब आगे सॉल्व करते हैं। अगर हम सेंटीग्रेड को कितने के बराबर ले, 20 के। अगर हम सेंटीग्रेड को 20 के बराबर ले तब देखते हैं हमारे पास क्या आता है। अब इस इक्वेशन में सेंटीग्रेड में 20 पुट करेंगे। फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5, क्या लिखेंगे सेंटीग्रेड की जगह, 20 + 32, ठीक है। हमारे पास इस फॉर्म में आया।
अब सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले 9 डिवाइडेड बाय 5, 9 डिवाइडेड बाय 5 हमारे पास कितना आता है 1.8। 1.8 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 20 हमारे पास क्या आया 36 हमारे पास आया। इन दोनों को जब सॉल्व किया क्या आया हमारे पास 36 प्लस 32 हमारे पास ये इस फॉर्म में आया। f इज इक्वल टू, अब 36 प्लस 32 हमारे पास कितना आता है 68। 36 पहले से है, ऐड करते हैं 32 हमारे पास क्या है 68। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा 68 मैंने लिख लिया। आगे चलते हैं, अगर हम सेंटीग्रेड को किसके बराबर ले 30 के बराबर ले तब क्या आंसर आएगा हमारे पास। फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5। सेंटीग्रेड की जगह क्या लिखा, उसकी वैल्यू 30 हमने ली थी प्लस 32। अब देखते हैं हमारे पास क्या आता है। इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे 1.8 आएगा। 9 डिवाइडेड बाय 5 हमारे पास क्या है 1.8। 1.8 को 30 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 30 हमारे पास क्या आया 54। यहाँ पर मैं लिखूँगा 54 प्लस 32, ठीक है हमारे पास ये इस फॉर्म में आया। अब 54 में जब 32 ऐड करेंगे हमारे पास क्या आएगा 86। 54 प्लस 32 हमारे पास क्या है 86। तो मैं फ़ारेनहाइट को किसके बराबर लेता हूँ 86 के बराबर हमने इसको लिया। अभी आगे हमने क्या करना है, सेंटीग्रेड को एक लास्ट दफ़ा हम कितने के बराबर लेते हैं 40 के बराबर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास फिर देखते हैं क्या आता है। फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 सेंटीग्रेड की जगह उसकी वैल्यू 40 हमने लगा दी प्लस 32 हमने लिख दिया। इम्प्लाइज दैट, अब देखिए फ़ारेनहाइट, अब क्या करेंगे हम 9/5 को इसको डिवाइड करवाएंगे। 9 डिवाइडेड बाय 5 हमारे पास क्या आता है 1.8। 1.8 को 40 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे हमारे पास क्या आता है 9.5 को जब 40 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं हमारे पास क्या आया 72 प्लस 32। अब देखते हैं हमारे पास ये किस फॉर्म में आता है। 72 में जब 32 ऐड करेंगे हमारे पास क्या आएगा 104। तो हम 32 और ऐड करते हैं, क्या आया हमारे पास 104। अब हमने 5 वैल्यूज़ पुट की और 5 वैल्यूज़ के हमारे पास आंसर्स आए। इन तमाम आंसर्स को हम क्या करेंगे अभी इस टेबल में पुट करेंगे। हमने सेंटीग्रेड कितना, देखिए यहाँ पर x और y की जगह सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट के मैंने निशान लगा दिए। सेंटीग्रेड हमने कितना पुट किया था, हमने 0 पुट किया। यहाँ पर मैं लिखता हूँ सेंटीग्रेड हमने 0 पुट किया। आंसर क्या आया 32। सेंटीग्रेड हमने कितना पुट किया यहाँ पर 10। आंसर हमारे पास क्या आया 50। तो यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ 50। सेंटीग्रेड हमने कितना पुट किया, यहाँ पर मैं लिखूँगा 20। हमारे पास आंसर कितना आया 68। यहाँ पर मैं लिखता हूँ 68। सेंटीग्रेड मैंने कितना पुट किया 30। आंसर हमारे पास क्या आया 86। यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ 86। सेंटीग्रेड हमने कितना पुट किया यहाँ पर 40। तो मैं यहाँ पर 40 लिखता हूँ 40। आंसर हमारे पास क्या आया 104। ये हमारे पास इस फॉर्म में आया। अब टेबल हमारा बिल्कुल तैयार हो गया। अब इस टेबल को हमने ग्राफ और बताना है कि भाई ये टेबल हमारे पास ग्राफ पर किस फॉर्म में आएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया ग्राफ। सेंटीग्रेड मैंने यहाँ ज़मीन के साथ ऐसे लिख दिए और फ़ारेनहाइट जो है मैंने इनको ऐसे लिख दिया। अब जो टेबल हमारे पास है उसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए हमारे पास सेंटीग्रेड कितना है 0 सेंटीग्रेड कहाँ पर है यहाँ। फ़ारेनहाइट हमारे पास कितना है 32। अब यहाँ फ़ारेनहाइट में देखेंगे 30। अब 32 तो नहीं होता हमारे पास। देखिए 30 और 40 के बीच में जब आप स्केल में देखेंगे आपके पास 10 छोटी लाइंस होंगी, ठीक है। तो हम 32 मतलब हम 30 के बाद दूसरे छोटी लाइन पे स्टॉप करेंगे। यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर आता है। जब आप ग्राफ पर पेपर पर बनाएंगे तो आपके पास बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा, ठीक है। ये हमारे पास कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आता है। मैं इसको हमारे पास कहाँ पर है 0 था, यहाँ पर 0 है और यहाँ पर क्या है 32। तो 32 यहाँ इस लाइन पर हमने क्या करना है स्टॉप करना है। तो 32 हमारे पास इस फॉर्म में आएगा। आगे चलते हैं। सेंटीग्रेड हमारे पास कितना है 10। तो 10 सेंटीग्रेड, यहाँ सेंटीग्रेड में देखेंगे 10 हमारे पास ये रहा। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ डॉट्स लाइन लगा देता हूँ सेंटीग्रेड पर, ठीक है। मैंने सेंटीग्रेड पर डॉट्स लाइन लगा दी।
सेंटीग्रेड पर डॉट लाइन लगाने के बाद अगर आप सेंटीग्रेड के नीचे देखिए क्या है, फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट हमारे पास कितना है, 50। तो फ़ारेनहाइट में 50 ढूंढेंगे। 50 हमारे पास ये रहा, यहाँ पर मैं ऐसे डॉट्स लाइन लगा दूंगा, ठीक है। हमारे पास ये हुआ। आगे चलते हैं, सेंटीग्रेड हमारे पास कितना है, 20। तो 20 सेंटीग्रेड हमारे पास कहाँ है, ये रहा। अब यहाँ 20 से हम क्या करेंगे, लाइंस लगा देंगे। मैं सॉरी डॉट्स, मैं यहाँ पर डॉट्स लगा रहा हूँ। आपने क्या करना है, स्केल से लगाना है। मैं यहाँ पर स्केल से नहीं लगा सकता क्योंकि फिर ये मेरा मिट जाता है। ये वाइट बोर्ड है, इस वजह से। अब देखिए फ़ारेनहाइट हमारे पास कितना है, 68। 60 और 70 के बीच में 10 छोटी लाइन होगी, तो हमने 8वीं लाइन पे, क्यों 60 और 8, तो 60 8वीं लाइन पे हमने रुकना है। तो ये हमारे पास यहाँ आ जाएगा। 8वीं लाइन पे जैसे ही हम रुकेंगे तो हमारा 68 कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पर आएगा मीटिंग पॉइंट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 30 सेंटीग्रेड में 30 हमारे पास ये रहा। यहाँ पर मैं डॉट्स लाइन लगा देता हूँ जल्दी से। हमारे आपने स्केल से लगाना है, ठीक है। हमारे पास ये इस फॉर्म में आएगा। थोड़ा सा मैं इसको ऊंचा कर लेता हूँ। हमारे पास यहाँ आएगा। अब फ़ारेनहाइट कितना है, 86। 80 और 90 के बीच में 10 छोटी लाइन होगी, तो आपने 6 लाइन पे रुकना है। हमारे पास ये यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर हमने डॉट लगा दिया। अब नेक्स्ट लास्ट हमारे पास क्या है, 40 सेंटीग्रेड में 40 कहाँ है, यहाँ रहा। यहाँ पर मैं सबसे पहले डॉट्स लगा देता हूँ जल्दी से। आपने क्या करना है, स्केल से लगाना है। ये मैंने डॉट्स लगा दी, ठीक है, 40 पर। अब 40 के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर देखिए 100 और सॉरी यहाँ पर क्या है, फ़ारेनहाइट हमारे पास 104। 100 और 110 के बीच में 10 छोटी लाइन होगी, तो हमने 4th लाइन पर रुकना है। जो छोटी हमारे पास 4th लाइन होगी, क्योंकि 104, तो हमारे पास ये इस फॉर्म में आ जाएगा। हमारा मीटिंग पॉइंट कौन सा हुआ, ये हुआ। अब इन तमाम लाइन्स को हमने क्या करना है, क्रॉस कर देना है। तमाम लाइन्स को कैसे क्रॉस करेंगे हम, ये जो होता है इसको स्लाइड से मैं यहाँ पर कर देता हूँ। जो लाइन्स है वो मेरी स्लाइड सी जो है वो टेढ़ी आ जाती है, क्योंकि मैंने हाथ से जो है वो तमाम के तमाम लाइन्स लगाए, ठीक है। जब आप अपनी कॉपी पे करेंगे तो आपका बिल्कुल करेक्ट आएगा। जब आप अपने कॉपी पे स्केल से ये जो डॉट्स है ये स्केल से करेंगे तो आपका बिल्कुल करेक्ट आएगा। तो ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ।